मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिसके लिए किसान आए दिन परेशान रहते हैं। मवेशी तस्करी के ये रास्ते जो अपनाए जाते हैं, जहाँ पर किसानों के खेतों से मवेशी निकाले जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो है कि जिस तरह से रात को लगातार मवेशी तस्करी की जाती है, अगर इसी की जगह कोई आतंकवादी निकल रहा हो तो पुलिस क्या करेगी? क्योंकि ये तो जनता का सहयोग रहा कि जनता ने एक होकर, गांव गूंद के युवाओं ने एक होकर इन मवेशी तस्करों को रात को मवेशी पकड़े हैं। लेकिन सवाल जो है कि पुलिस प्रशासन जिस सुरक्षा की बात करता है, वो सुरक्षा कहाँ है? चंद मिनटों की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर जहाँ पर नाका है नगरी जम्मू कश्मीर पुलिस का, अक्सर दावा करते हैं कि आए जाए लोगों की चेकिंग होती है। लेकिन साथ से लगते इस रोड पर जब रात को मवेशी तस्करी होती है तो कौन चेकिंग करता है? लोगों से भी बात करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है फसल का। पहले देश के किसान जो है वो फसल बर्बादी को लेकर परेशान है, उसको सरकार क्या मुआवजा दे रही है, क्या नहीं दे रही है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और बड़ी देर से किसान सभा अपने मुआवजे को लेकर सवाल उठाती रही है। लेकिन जहाँ पर किसान की फसल जो बर्बाद करने में इस समय सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो मवेशी तस्करों का है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पहुँचे हैं खेतों में, आप देख सकते हैं। और इसका कठुआ प्रशासन, पुलिस प्रशासन को जवाब देना होगा कि जिस तरह के मवेशी तस्करी रोजाना होती है। ये पहली तस्वीर नहीं है, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हमने खबर और दिखाई थी कि कोटपुन्नू क्षेत्र में भी मवेशी तस्करी से लोग परेशान थे और लोगों ने विरोध किया था, प्रदर्शन किया था पुलिस प्रशासन के खिलाफ। हालांकि उस पर कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें जो है वो दिखा रही हैं कि कितना नुकसान जो है किसानों को होता है। काफ़ी नुकसान जो है वो इस समय जो फसल है वो अपने जौवन पर है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फसल बाहर निकलने वाली है और किसान इसी पर निर्भर रहता है। और सबसे दुखद यह है कि जिस देश में किसान को जय किसान जय जवान कहा जाता है, उसी देश में फसल की बर्बादी के लिए मवेशी तस्कर जो है वो कितने सतर्क हैं, ये सबसे बड़े सवाल हैं। चलो इन्हीं से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहते हैं लोग। फसल है जमीन हमारी, देखो पूरा सीधा बोल तू सारा तार दिया है, सारा खराब कर दिया है। इसका कोई हल होना चाहिए। सारा हम 1 महीने से बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, रोज ही आते हैं, यही काम पूरी रात हम बैठे रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कब आते हैं कब नहीं आते हैं। अगर कोई मार कटाई में मर जाएगा तो कुछ हो जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? कल को पुलिस आएगी तो हमें अंदर कर देगी, हम क्या जवाब देंगे? नहीं, पुलिस को आपने सूचित किया था कि किया था सर, गांव वाले ने सारे गए थे, सरपंच साहब को पूछ लो। जी जी। तो सर कोई है ही नहीं है, हमारा कोई हल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो ये खाने के लिए ये भी चले गए तो हम क्या करेंगे? फसल साड़ी होंदी नहीं है, अगे बड़ी घट होंदी है, कुछ पानी ना मरी जंदी, कुछ बरखा ना मरी जंदी, कुछ ऐना कन्नै मरी जंदी। जे थोड़ी बहुती होंदी है तो राती सर पूरी रात इहो कम्म करदे बस। अज दिक्ख लो सर 15 डंगर ने फड़े दे, रोज़ 15-20 डंगर जंदे है। सानू 1 महीना होई लगातार इत्थे बैठदे, कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता, कोई कार्रवाई नहीं है सर। तो इसदा हल करन कोई, बस यही होगी। तो फिर हम किसको कहेंगे या कौन इसका जवाबदार हो सकता है? 2 महीने से लगातार ऐसी बात हो रही है, बड़े दुख की बात है। आप कहाँ पहुँचे हो अभी? हेलो हेलो हेलो
आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं कि ये तस्वीरें वो हैं जहां से मवेशी तस्करी ये रास्ते अपनाए जाते हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। गांव गूंद की बात नहीं करूंगा, नगरी के साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर लोग इन मवेशी तस्करों से परेशान हैं। हालांकि पुलिस समय समय पर दावे जरूर करती है कि वो इन मवेशी तस्करियों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब तस्वीरें इस तरह की सामने आती हैं कि जहां किसान आज अपनी फसल को लेकर चिंतित है इन मवेशी तस्करों से, वहीं लोगों का आरोप भी है कि वो पुलिस की पर विश्वास करके रात को चिंता मुक्त होकर सोते हैं। लेकिन लगता है कि लोगों को कहना कि लगता है कि पुलिस लोगों के सहारे सोती है। जिस तरह से नाके से कुछ दूरी पर मवेशी तस्करी हो रही है, लगातार लोगों की तरफ से बताया जा रहा था कि 2 महीने लगातार उन्होंने ये पहरा दिया है रात को। इतनी कड़ाके वाली ठंड में, इतने नीचे स्तर के तापमान पर उन्होंने जहाँ पर पहरा दिया है, उसके बावजूद ये लोग रोज़ाना इस तरह का काम करते हैं। और मैं बता दूं, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा है जहाँ पर ये मवेशी तस्करी होती है, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी फसल उजड़ी हुई है, कितनी फसल ख़राब हुई है। किसान एक एक पाई के लिए 6 महीने मेहनत करता है एक फसल के लिए, फिर वो मंडियों में इन फसलों को बेचता है। लेकिन जब फसल शुरू से ही बर्बाद हो जाएगी तो किसान क्या खाएगा और देश को क्या खिलाएगा। दूसरा, सुरक्षा पर भी कई सवालिया निशान हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस का नाका जहाँ से कुछ दूरी पर है और जहाँ से ही मवेशी तस्करी हो रही है। हालांकि पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ आतंकवादियों की बात भी सुनने में आई थी कि जहाँ से कुछ लोग गुजरे थे। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जो अपनाया जाता है, ये मवेशियों के पैरों के निशान हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर कोई अगर आतंकवादी घटना हो जाती है, जहाँ से कुछ दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, जहाँ पर हमारा पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क की सीमा लगती है, जिससे आज दिन पहले ही नापाक हरकतें करता है, उसकी सीमा भी यहाँ से कुछ दूरी किलोमीटर पर है। उसके बावजूद भी जहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर कितने सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि कौन लोग मवेशी तस्करी करते हैं और कहाँ से कौन कौन लोग रात को गुजरते हैं, इसका कहना मुमकिन है, क्योंकि आप अगर तस्वीरें इस तरह की आ सकती हैं तो तस्वीरें उस तरह की भी आ सकती हैं कि कल कोई बड़ी घटना, कोई आतंकवादी घटना भी हो सकती है और जहाँ से कोई बड़े आतंकवादी सक्रिय लोग जहाँ से गुजर सकते हैं। जिस तरह से मवेशी तस्करी की जा रही है खुले आम से, आप बता दूं, मैं सबका जम्मू कश्मीर चैनल पर लगातार इस खबर को देख रहे हैं। और सुबह की जो तस्वीरें हैं गांव गूंद की, क्योंकि हमने पहले भी आपको इन चीज़ों को से सतर्क किया था, क्योंकि यहाँ पर कोट पुन्नू में भी लोगों ने विरोध किया था और वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। और आज फिर एक बार हम इन तस्वीरों को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। जेकेपी पुलिस मुर्दाबाद, जेकेपी पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, डीएसपी प्रशासन मुर्दाबाद, डीएसपी कठुआ मुर्दाबाद, डीएसपी कठुआ मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हम रोड जाम करते हैं। अभी आप हमारे साथ चलोगे ना, हम आपको पूरा रूट दिखाते हैं जिधर से। मगर जनाब हमारा तो खेतों में जाने को दिल नहीं कर रहा है। हमने बच्चों की तरह फसलें अपनी तैयार करी हैं, पालियां ठंडी में मरे हैं, सब कुछ किया है जनाब। नगरी एप्लीकेशन थी, मैंने कब नहीं भेजे मतलब आप मेरे को तो कोई ने फोन नहीं किया। मेरा फोन नंबर नहीं आए, नहीं इधर सारे नहीं आए, मेरे रात को फोन करते थे, मेरा फोन नंबर हम भी मतलब सीधी बात हमारे तो कहते हैं कि चलो उल्टा हमारे को डरा देते हैं कि ये लोग हथियार लेके चलते हैं, इनके सामने माताना जी मतलब हमारे से भी काबू नहीं आते हैं। जनाब अगर ऐसा हो जाएगा तो इनके हौसले कितने बुलंद हो जाएंगे, ये तो हमारे घरों तक घुस जाएंगे। घुस रही है, इससे ज्यादा कितने घुसेंगे घर के पास में तो निकाल ले जाते हैं। और हम इनके जानवर हमारे अगर खेतों में घुसे, अगर उनको कहे ना तो 5 हमारे को लाठी दिखाते हैं। बताओ हम कहाँ जाए,
हम किसको बताएं जाके? अगर हम इनके साथ हाथापाई करते हैं तो समझो वो तो सर एक बात है, नहीं आप बोलो फिर कभी ना फिर भी एक गुजारिश हो, जनाब से एक गुजारिश हो, हम सिर्फ एक इतना कहना, जनाब आप ही देखो ये जो बहल है ये हमारे एरिया के नजदीक के कहीं हैं? कहाँ से ये चले हुए? ये पंजाब के नहीं है, ये कम से कम गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से बैल चले हुए हैं जी। उस एरिया से इधर कहीं से बैल पैदा नहीं होते ऐसे। होगा कोई डर तो तभी पैदल आ रहे हैं। तो बताओ मतलब अगर इतनी दूर से चले आए हैं, जगह जगह नाके हैं, प्रशासन है, मतलब उनको डर किसी का नहीं है। वही तो आपको बोल रहा हूँ, इधर का डर होगा तभी पैदल आ रहे हैं ना जी। हमें 2 महीने हो गए लगातार, होगा ना तभी पैदल आ ऐसा करते रहे हैं। कल भी आपने देखा था महिंद्रा का पीछे में कहाँ से था। हाँ, मतलब कि वही ना, मैं कोई वो नहीं हूँ। अब देखो हम तो आज सर सिर्फ एक आज जनाब से एक ही गुजारिश थी, मतलब बिल्कुल हाथ जोड़कर बेनती है, ये हमारा किसी तरह का आपसे कोई आपको वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं जनाब, नहीं तो एक बार ना, हम इतने लोग सुन रहे हैं, देखो चलो हम वैसे भी मरे हुए और ऐसे भी मरे हुए, एक बार हमारे को इतनी छूट दे दो कि हम गलत किसी से करेंगे नहीं। अगर कोई हमारा आदमी काबू आ जाएगा इनका जैसे गलत करता हुआ, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो तो आप पकड़ो हमारे पास, अगर आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट के पास बड़े कानून है, ये बंदा, लेकिन हमें नाम तो बताओ। आदमी तो हमने देख ली 2-3, अगर हमारे हाथ कोई लग जाता ना तो हम शायद जिंदा नहीं बचता। ये बात सही है कि अगर हम इनके रास्ते से मैं रात को गुजरेंगे ना, रात को जो दिन को भी छोड़ देते हैं, अगर इनकी कोई बच्ची भी होगी ना, हम उनको ओए भी बोलेंगे ना, तो भी मैं जो बोलेगा तू ना मेरी लड़की को ऐसे बोला, वो जाके पर्चा ही देगा और कोई बात नहीं करेगा। कहने का मतलब कि इनके ऊपर भी और दिन को भी नहीं निकलने देते हैं। ये क्यों नहीं होता होना चाहिए। मैं एक बात हूँ, लोग सामने नहीं आते नाम, बस यही बात है। अब तो लोग आ गए सामने, सब आएंगे लोग, अभी आ गए अभी आ गए। लोगों को किसी बात का डर नहीं है। अभी तो रोड बंद करके फिर बताएंगे, एसपी साहब भी आएंगे, फिर उनके सामने बताएंगे क्या कार्रवाई होती है। इधर कोई किसी को नहीं बताएंगे। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल हम ना आज चलो ऊपर वाले ने हमारी सुन लिया, हम इतने दुखी हो चुके हैं ना। कम से कम 5-5 हजार रुपये हम डॉक्टर को देंगे। मैंने वर्बली भी बहुत सारे यहाँ बात की, मैंने सबसे बात की, एप्लीकेशन भी भेजी मैंने कि जाके साहब को देख बार दे दो जाके। तो रोज पर रोज मैंने मौका देख दे के मैं भी हैरान हो गया कि इन लोगों की इतनी फसली डर है ही नहीं जनाब, वो डर मानते ही नहीं है बिल्कुल। इस चीज नहीं मानते जी, डर नहीं मानते। एक बात और भी आपके नोट्स में लाता हूँ, ये प्लीज सारे सुनो। हम जब गरीब आदमी कोई अपनी माँ अपनी बहन को लेकर चेक प्रोसेस से कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपका एक वहाँ ASI साहब वहाँ ड्यूटी कर रहा है, वो पकड़ के चालान काट देता है। तो रात को क्यों नहीं कुछ लोग के चालान काटता जो बैल लेके निकलते हैं? वो ऐसा करके बहुत परेशान है। बच्चे जाते हैं, किसी का लोग भी नहीं छड़ते बंदे ही हो। बड़ी बार बोला है मैंने, बोला जो बच्चे ने करें आप, तो जो गरीब गुरबा, देखो पास में खेत है भाई, कोई खेत में भी जा सकता है मोटरसाइकिल लेकर, कोई हॉस्पिटल में भी जा सकता है। उसके में इतनी वो है, बोलता जो करना आप कर लो जाके, मैं चालान काटूंगा। वो नहीं छोड़ दे। देखो मैं कल था, मैं सीधा बोल देता हूँ, जो लोकल खेत में जा रहा है या कुछ हो रहा है, वो नहीं सुनता सर, आपकी भी नहीं सुनता। मुझे मालूम है कि वो शर्मा नहीं सुनता, नहीं सुनता। मेरी बात सुनो, उनकी बात सुनो, 1-2 दिन ये ऐसे अफसर की होनी भी चाहिए भाई, जो दुनिया को परेशान करे। अफसर किस बात का? दुनिया देखो ये जो हमारा सर बैकवर्ड एरिया जितना भी है ना, एकदम हम जिम्मेदार आदमी लोग हैं। हमारा इतना मतलब अभी कई बार तो जी हो जाता है। देखो पहली बात तो जो आप लोग कहते हैं ना कि हेलमेट वगैरह ठीक है, ये आप लोगों की बोले ये हमारी फैसिलिटी है, सेफ्टी के लिए हम उसको मानते हैं। पर कई बार क्या होता है, अभी खेत में आदमी जा रहा होगा, बताओ एक तो उसने खाद ले रखी है या दवाई ले रखी है, ऊपर से वो हेलमेट पर कहाँ तक जाएगा? वो सिंपल सी पता है, गाड़ियाँ इधर बड़ी चलती हैं, वो तो हम भी सारी चीज के लिए खेत में जा रहा हूँ, रोड पे जाना ही ना, तो मैं बोलता हूँ वायलेशन नहीं करनी। चलो वो वाला तो मुद्दा ही एक, चलो वो भी एक आपके नॉलेज में डालना जरूरी है। पर पहले जिस चीज से हम दुखी है ना सर, हम जिससे ज्यादा पहले ये चीज का तो जरूरी मतलब इस चीज का वो इसका हल मैंने बोला हुआ है, मैं सरपंच साहब को बड़ी बार बोला, लोकल कोई भी आए मैंने बोला हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक बार लोकल का कॉल आया, मैंने रात को उसको 10 बार कॉल किया, बंदा फोन ही नहीं उठाता। वो तो खैर चलो ये तो बात गलत है, मतलब ऐसा ये चलेगा बोलते कभी इससे आते हैं कभी उधर से आते हैं, तो मैं कहाँ से बंदा भेज देता हूँ,
इंसान तो हम भी नहीं, वो तो सारा हमारे कम से कम 2 महीने हो गया, मुझे 4-4 5-5 हज़ार रुपये तो ये डॉक्टर कह को रहे दे हैं, चुके हैं। यकीन माना जनाब, अगर आप 10 मिनट के लिए हमारे साथ चलें, हम आपको वो जगह, आपका भी दिल अंदर से रोएगा। देखो यार, ये मेरा रोया फसल इतनी अच्छी है कि मेरे क्या, मैं कोई ये नहीं हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरी भी जमीन है। सुनो सर, मेरा कोई मैं थोड़े कोई अंबानी के बिल्कुल के लोग जब भी कभी हम वहाँ जाते हैं घूमने, जा कहीं काम जाते हैं, वो भी वहाँ लोग परेशान, बरमोरी, पंडोरी, पमवाल, गूंग, ये जितनी भी बेल्ट है सारे, उनको अभी हम किसी से बात, ये तो एक चीज आप तो और हल होगी नहीं ना, करते यार। यार हम क्या हल करेंगे यार, वो रात को रोज निकलते, जाते कहाँ से, उनका जहाँ से भी दिल करता है ना, जहाँ से भी दिल करता है वहीं से ही जानवरों को डाल एक देते हैं। रास्ता हो ना, देखो कोई अब एक नाखून का है, उस साइड है, गाड़ियों के लिए मैं परसों रात भर पूरे सुबह 5:30 और फिर तो दूसरी गुजारिश एक और थी सबसे बड़ी, अब तो ये कह रहे, ये तो मतलब सब कुछ हो गया ना, अगर सारा कुछ नहीं अगर आता है तो जनाब से एक गुजारिश हो रहा है, जनाब सबको पता है कि गाय भैंस जानवर कहाँ तक जा रहे हैं, जनाब से एक गुजारिश हो रहा है, नहीं तो उन लोगों को ये छूट दे दो कि यार तुम लोगों का नुकसान मत करो, तुम बाई रोड छड़का ले जाओ। फिर भी हम शुक्र मनाए, इतनी छूट दे दो उनको, ठीक है ना। जब कोई हल ना होता नजर आए, हम ये कहते हैं कि उनको एक गुजारिश होता है, भाई बाई रोड चले जाओ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मसले तो बच्चे हैं। इससे ज्यादा और हम क्या कर भी कह सकते हैं, इससे ज्यादा ये तो हमारी लास्ट तो भाई एक बेनती मान लेना, आप एक ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाई रोड चले जाओ भैया, किसी का तुम लोग भी सुखी। सुनो हाँ जी, जिम्मेदारी नहीं मैं कहता तो अगर कोई लेता तो भी सही, नहीं तो हम ही 2-3 मतलब लोग या 2 गांव ले लेते हैं, हम इनको चार, इनको गौशाला बेचने से फायदा कोई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये 2 दिन ही वहाँ रहेंगे, तीसरे दिन फिर लोड हो जाएंगे, हमको पता है, मैं इतनी गारंटी लेके देता हूँ, 2-3 दिनों के बाद फिर लोड होएंगे। नहीं ये गलत हुआ, उधर से नहीं हो सकते, ये मैं गारंटी देता और मैं क्योंकि मैं रोज सुनता हूँ कहीं राजबाग में, कहीं कगवाल में, कहीं हीरानगर में गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, कभी कहते हैं 10 को कभी 15, मुद्दे की वहाँ पर तो 10-12 ही हैं। सुनो मेरे उधर भी 8 गाड़ियाँ लगी, मैंने पकड़ी। सुनो, मुद्दे की गल वैसे करो, आप चल के अच्छा देख लो। चलो ठीक है, आपने गौशाला में ये डाल दिए, वो मान लिया हमने, लेकिन जो आदमी पकड़े गए हैं या जिनके नाम कहाँ पहचान में लगा मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या बात कर रहे हो, पर्चा लगाएंगे उनके खिलाफ, आप नाम तो दो ना मुझे। वो अभी भाई ने पर्चा एक काम करो, अगर तो बंदे पहचान जाए तो ना, तो मैं तेरे चलाना नहीं चलना, बंदे चिकवाओ, बिल्कुल बिल्कुल। सबका जम्मू कश्मीर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की वेबसाइट, यूट्यूब व फेसबुक पर जाकर लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर पल की ताज़ा अपडेट अपने मोबाइल पर मिल सके। भाई साथ में हर छोटे बड़े क्षेत्र की खबर हम तक पहुंचाते हैं। मैं तो बड़े चैनल देखता भी नहीं क्योंकि सब कुछ यही मिल जाता है। और एक बात और, सबका जम्मू कश्मीर चैनल को पत्रकारों की आवश्यकता है। अगर आप रिपोर्टर हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके तुरंत संपर्क करें। मेरा जी गणेश राज है जी। अग्नेश जी की गल हुई जी? गलबात ये है महाराज, अं 2 महीने इतने देखते साड़ियाँ फसलां बर्बाद हुई हैं, रोज़ डंगर लंघते रहे, जिस दिन असीं नाके लाने उस दिन डंगर नहीं लंघने, जिस दिन असीं नहीं जाना उस दिन डंगर लंघी जाने। अज असीं डंगर फड़े दे ने, पुलिस थाने भी असीं रिपोर्ट की, उन्हें भी सानूं आख्या भी साहब अज कठुआ ने गए, अद्धे घंटे बाद असीं आउने, ना उन्हें सानूं कोई फोन किया, फोन नंबर भी लिया साड़ा, ना उन्हें सानूं फोन किया, ना वो इत्थे देखण आए ने मौके पर। अज असीं डंगर फड़े दे, असीं बंदे भी पहचाने दे, अज असीं उहदा नां शो कर देना बंदे का। अगर पुलिस प्रशासन फड़नगे बंदे साढ़े सामने पेश करनगे, पूछताछ करनगे, तो असीं रोड छड्डना, असीं रोड बड़ा करीना चाहिए। जनाब मतलब अं बड़े बड़े डेपूटेशन लिए गए है प्रशासन को भी, अजर अगर साड़ी कुहाना ने सुनी, अगर अं आख्या कि जनाब सानू कोई 2 बंदे दिओ, मतलब नाका लाने, अं भी करना थोड़ा साथ देने, सानू अगू ये डराया जाता भी नहीं वो हथियार लिए चलते हैं, उनके अगे तुसें लोगों ने नहीं आना, ठीक है ना। अगर मतलब ये डंगर साढ़े इलाके तुम मीडिया कैमरा मारिए देखो, ये डंगर साढ़े इलाके के नहीं हैं, ये किस इलाके च डंगर चले ने, इतों तक पुज्जिए ना प्रशासन सुत्ते ने, इन्हें अखा मिट्टी दियां ने, इनकी मिली भगत कन्नै डंगर लंघते हैं। और अं जिन्ने बारी भी इन्हें नाका लाने आख्या, इन्हें आख्या नहीं बिल्कुल नाका नहीं लाना तुसें लोगों, वो हथियार लिए चलते हैं, कल्ले कोई मरी मरे कुछ पुछना। अं अज जेह्ड़े कि इन्नी छूट सानू इन्नी छूट दे देन भाई, जे तुहाडे कोल बंदे नहीं फड़ोंदे सानू छूट दिओ। अगर अं कोई बंदे की मारी जाएंगे सानू पुछ गिछ नहीं होनी चाहिए। अगर साढ़े जो कोई मरी जाएगा अं तुहाडे कोल डेपूटेशन ले जाने कि साढ़ा बंदा मरी गया, अं आपूं कर लैंदे अपनी फसलें दी रखवालियां। अगर साढ़े पर ही सारियां गल्लां छुट्टनियां ने तो अं क्या दिक्खी लैंदे आ, सानू छूट दित्ती जा।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ 12 ਦੇ ਲੋਕ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆਈਏ ਮਾਰੀਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ, है ना। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਜਾਂਦੇ जनाब, साड़ी कोई सुनाई की जा। अं इतों तक गल आखने साड़ियाँ फसलां दिखियां जान, रिहा कुछ नहीं होता। महंगे भाव दे बीज लईए, इन्नी महंगियां खादां लईए ते ओह ठंडे दे विच असीं पानी तानी लाइए ते फसलें की परवरिश कराने आ। तो साड़ी गब्बो गब्ब फसलें दे विच गल कह इन्हें डंगर लंघाई ले, साडे ही कुछ नहीं होता। असीं तुहाडे मीडिया के माध्यम राही गुजारिश करने पे पहले इनका डंगरे का भी देखा जाए, साढ़े इलाके के डंगर नहीं है, कुत्तू तक डंगर चले ने जेडे इत्थे पुज्जिए ने, प्रशासन सुते दा है। मैं इन्नी गल आखना चाहना कि सारी आवाज आवाम तक पहुंचाओ जी। पुलिस प्रशासन कालां दे कोई हाँ जी, मेरा नाम राज सिंह है गूंद दा। राती 2:45 बजे के ना पहलो बंदे आए दिखण, फिर रस्ता अं कुत्थे लंघाने ने, मुड़े जाड़ी खब 1 घंटे बाद मुड़िए डंगर लेई आइए। उसदे बाद मुड़े फिर घेर ले, घेरिए तो फिर डंगर जेह्ड़े ने खोते। 2 महीने अस रांदे चौंकी च भी जनाब, साढ़े डंगर के ना फसल उजड़ी जने कुत्थे आइए। असीं दिने जोड़ा करी ते राती डंगर लंघाते, दसो असीं जाइए तो जाइए कुत्थे। और एक गवर्नमेंट ने हर एक बंदे की, क्या बच्चे की क्या बुढ़े की लिमिट बनाओ जी। कुत्थों दईए लिमिट के पैसे? अं साड़ी फसल उजड़ियाँ तो अं कुत्थों दईए? ये दिखे जान ये कुछ केड़े एरिए के डंगर ने और कुत्थों आते ने, कुत्थों ही जाते ने। बस धन्यवाद। नहीं ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਡੰਗਰੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਕਰਨਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਤੇ ਪੂਰੇ इलाके की दसी जाए। ये डंगर अगर एडी दूर चली आई है ना, कि गल प्रशासन सुते दा, ठीक है ना। ये साढ़े इलाके के डंगर ही नहीं आने जेडे एडी दूर चली आई है ना, फिर ये आखने नहीं अं जगह जगह नाके किहड़े नाके लगे ने किहड़े नहीं लगे दे। अं करिए तो क्या करिए गल के अं आखते ने जी वो गो वंश की बचाओ, साडा हिंदू धर्म अज हिंदू धर्म कुत्ता सुते दा है। किहड़ा शासन प्रशासन राखी करदा इंदी, ये इस वास्ते पाले दे ने बजाइए कि बड्डी टुक्कियां तो लोगों दियां फसलां बर्बाद करते जाना है। जनाब अं इन्नी गुजारिश कराने अज साड़ा कोई ना कोई मसला हल कराओ, साड़ी इन्नी गुजारिश है जी थोड़े अगे। जनाब 8 दिन यही एप्लीकेशन थाने दी थी, उन्हें साड़ा फोन नंबर भी लिया, सानू इन्नी गल आखी कि अं अद्धे घंटे बाद साढ़े अफसर आते हैं तो अं थोड़ा आनिए मुआयना करने, ना सानू कोई फोन किया ना साड़ी कोई तहकीकात हुई है। दसो अं कि पासे जाना, फिर अं उनका नाम भी शो करना पर करना अं रोड बंद करिए तो फिर उनका नाम शो करना। फिर अं देखना कि पुलिस प्रशासन जी उन्हें फड़ी है साढ़े सामने पेश कर दी है, या जो उनके बाकी बंदे है वो भी फड़िए तो इतने साढ़े सामने अरेस्ट करिए तो साढ़े सामने लेंदे जान। बस इन्ना धन्यवाद जी। बंदा नहीं चढ़िया काबू कोई भी मैं कणक थनाइए रोड बना रही है, रोड होंदे ने। सरपंच साहब दिखा अज तुसीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करा की गल हुई? आज हमारे गांव गूंद में हमारे कुछ किसानों के जो लड़के उनके मालिक खुद, जिनकी 2 महीने से फसल बर्बाद हो रही थी, मैं खुद जाकर वहाँ मौका देखा जाके 2 महीने पहले। गेहूँ की फसल प्लस बरसन जो किसान आजकल बोझते हैं, इतना नुकसान हुआ है कि हम सहन नहीं कर सकते। काफ़ी बार हमने वर्बली भी बात की पुलिस से, लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं होता इतना कि हम कहाँ कहाँ जाएं। उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी, हमारे आदमी वहाँ एप्लीकेशन लेके भी गए, उन्होंने बोला कि हम जरूर देखेंगे। एप्लीकेशन SI नगरी प्रोल के नाम से लिखेंगे, हम उनको ही दी हमने, तो ना जाने उनकी तरफ से कोई कार्रवाई कोई दिखी नहीं हमको मतलब। और जो हमारी टीम थी गांव की, इन्होंने 2 महीने लगातार, हालांकि ये बेचारे रोज़ बर रोज़ बीमार भी होते रहे, मौसम की वजह से बीमार भी होते रहे। यहाँ से 12-1 बजे जाना, 4 बजे वापस आना, को 7-8 लड़के थे। आखिरकार इनको सफलता जो थो आज मिल गई मतलब। और ये जो बैल हैं जो पकड़े गए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाते हैं, हमें इस बात का बहुत दुख है। क्यों
कि अगर एक नाका क्रॉस करके बैल जाते हैं तो आगे भी जहाँ भी जाते होंगे वहाँ आगे कितने नाके होते हैं। तो प्रशासन या पुलिस कहाँ होती है, हमें इस बात का बहुत दुख लगता है। अगर ऐसा ही होता रहा, पहला नंबर तो किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। दूसरा, यहाँ भी जाएंगे आगे की जो पुलिस है वो कहाँ होती है, वो क्या करती है, इस बात का भी हमें बहुत दुख है। इसलिए हमने आज अपनी बात को यहाँ रखते हुए हमने ये सोचा कि चलो आज मीडिया के द्वारा हमने ये जो बात की है, आज हमें प्रशासन को भी जागरूक करना चाहिए, उनको भी अवेयरनेस करना चाहिए और पुलिस को भी अवेयरनेस होना चाहिए। पुलिस को सूचित किया गया? हमने एप्लीकेशन दी थी ऑलरेडी, हमने एप्लीकेशन अभी तक नहीं दिया, लेकिन हम देंगे। मतलब SI को बुलाएंगे, इधर स्टाफ को बुलाएंगे, जहाँ तक कोशिश होगी हम हेडक्वार्टर साहब को भी उनके नोटिस में लाएंगे कि ये जो बैल है रोज़ बर रोज़ जो 10, 15, 20 बैल जो क्रॉस करते हैं, लोगों की फसलें तबाह करते हैं, वो कहाँ से आते हैं। ये जानकारी आज तक 2 महीने से चल रही है। क्या पुलिस को मालूम नहीं है इस बात का कि ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? ये तो बड़े दुख की बात है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस बात के लिए पूरी गौर होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, और आइंदा के लिए नेक्स्ट अगर ऐसी हरकत होती रही, एक तो फसलें बर्बाद होंगी, एक तो नस्ल बर्बाद होगी, ऊपर से प्रशासन के खिलाफ लोग नारेबाजी करेंगे। ये बड़े दुख की बात है मतलब। और हम तो सब चाहते हैं कि पुलिस जो है, हम पुलिस के सहारे हैं। ये जितने भी लोग रात को बेचारे गरीब गुरबा जिसको तकलीफ होती है, वो पुलिस के सहारे अपने आराम से बैठा हुआ घर पे, हर आदमी, हर मतलब शख्स अपने घर पे बैठा हुआ है। हम उनके मतलब सहारे हम लोग रात को सोते हैं, पर लेकिन आज हमने देखा कि पुलिस सो जाती है हमारे सहारे। जो लड़कों ने जो कर्तव्य दिखाया है, आज बैल पकड़े हैं, तो इसका मतलब पुलिस सो जाती है तो लोग जागते हैं। तो हम तो पहले ये सोचते थे कि पुलिस जो है वो हम उनके सहारे सो जाते हैं, रात को हम आराम करते हैं, वो बेचारे जागते हैं। लेकिन आज ऐसा लगता है कि पुलिस सो जाती है और हमको जागना पड़ता है। और हर आदमी ने ये बताया है कि बाकी हम ही जागते हैं तो ये बैल पकड़े हैं, अगर हम सोए होते तो ये बैल नहीं पकड़े जाते। मतलब 14 बैल कहने को होते हैं, बहुत होते हैं। और 2 महीने से अगर रोज के इतने बैल जाते होंगे आगे पीछे, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? क्या प्रशासन को किसी बात का मालूम नहीं? एक बार नहीं, हज़ारों बार जो जितने भी हमारे गांव आसपास के हैं, बरमोरी है, पंडोरी है, गूंद है, पमवाल है, कोट पुन्नू है, सभी ही लोगों ने हमें ये बताया कि रोज़ बर रोज़ सरपंच साहब यहाँ से जो बैल हैं वो जाते हैं, पता नहीं जाते कहाँ हैं और आते कहाँ से हैं। लेकिन आज गांव गूंद के लड़कों ने बड़ी हिम्मत से ये जो बैल पकड़े हैं, लेकिन जो आदमी से जो भाग गए हैं वो हाथ में नहीं आए। अच्छा हुआ नहीं आए, हो सकता है ये लड़के कुछ भी कर सकते थे, वो नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो पशु तस्कर उनको क्या चेतावनी देना चाहते हैं? क्या बोला? जो पशु तस्कर हैं, जो तस्करी करते हैं, हाँ, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो पकड़ने चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ऐसी हरकतें जो है वो नहीं होनी चाहिए। सारिया कणका सारे बतीन सारे वो ठीक ना हाथ अग्गा नंगा रहे थे। ये इन्ने बड़े दिखा किन्ने ने, थोड़े हो रहे ने। ना लाओ ये थोड़े हो रहे ना, ये बड़े ने डंगर। हाइट वाली आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पशु रात को मवेशी पकड़े गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग
अब देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है ये सुबह की गांव गोंद की हैं, जहां से लोगों ने इन मवेशियों को पकड़ा है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक तस्वीर और सामने आ रही है कि कुछ लोग बुजुर्ग जी मतलब कपड़े पाए पहले बात पहले आने में तो लिए पिछले दूसरे इसी लोग हम देख सकते हैं कि इस समय जो सुबह की हमने तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद पुलिस सतर्क हुई है और उसके बाद कुछ तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के शक पे बिना पर इस व्यक्ति को जो है वो पुलिस धरकर ले जा रही है। और देखा जा रहा है कि तस्करी की तस्वीरें जो सुबह से आ रही हैं, के युवाओं ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो ये बड़े, एक तो मैं कहूँगा बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे हमारे गोवंश की जो तस्करी है वो हो रही है, और उसी का एक प्रयास को आज हमारे जो गूंद, पमवाल, बरमोरी, पंडोरी गांव के जो हमारे नौजवान और बुजुर्गों ने मिलके इस प्रयास को विफल किया। सबसे पहले मैं इनकी बहुत सराहना करता हूं और इन युवाओं को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने ये हौसला बताया और प्रशासन से भी आगे बढ़कर अपने दायित्व, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इस गोवंश के तस्करों को आज पकड़ा। तस्कर तो वहां से निकलने में वो सफल हो गए, लेकिन इन्होंने कम से कम 14 गोवंश जो हैं उनको यहाँ के पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। ये लोग मुबारक के पात्र हैं। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि, और खास करके हमारे एसएसपी साहब से और डीसी कठुआ से, कि सख्ती जो है वो बरतना बहुत जरूरी हो गई है। ये पानी जो है वो सर से ऊपर जो है निकलना शुरू हो गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान जो है इनके सब्र का बांध टूट जाए और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ उत्पन्न हो जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्ती की जाए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। और हमारे खास करके किसान भाइयों की जो 6 महीने से ये फसल को देख रहे हैं, जो दिन रात वहाँ पे सर्दी गर्मी में मेहनत करते हैं, इन लोगों ने उनकी फसलें बर्बाद कर दी हैं। नहीं तो आप फिजिकली जाके वहाँ पे देख सकते हैं इनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है। ये हम इनको एक चेतावनी भी देते हैं कि दोबारा ऐसा काम अगर हुआ तो इसका जिम्मेवार भी प्रशासन होगा इन लोगों के ऊपर। अगर इन्होंने अपना साइन खो दिया तो इनके ऊपर फिर हम नहीं चाहते कि कोई कार्रवाई हो। कुछ लोगों के नाम भी सामने रखे गए हैं और देखा जा रहा है कि सुबह से जब से पशु पकड़े गए हैं कुछ लोग पीछा भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो इसके शक के दायरे में हैं, और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके साथ एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं कि साथ में बॉर्डर है और इन लोगों के हौसले देखो। 2 राज्यों की पुलिस को वहां के नाकों को तोड़कर जो पंजाब से आते हैं और हमारे यहाँ बजूगा यहाँ से क्रॉस करके फतेहपुर से होते हुए और उज्जत वे करके पार करके पार जाते हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर पास है। कल को कोई भी बाहर से किसी भी कोई एंटी सोशल या एंटी नेशनल एलिमेंट आकर यहाँ पे बड़ी वारदात को अंजाम भी दे सकता है। लिहाजा इस बात का संज्ञान लिया जाए।